So today I'll be speaking, continuing the message on prayer. तो प्रार्थना के विषय पर आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? आमीन। जोर से यस सुनाई देना चाहिए। यस। 1 Timothy chapter number 2 and verse number 8. और पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय और 8 वचन। थैंक यू लॉर्ड। 2:8। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 8 वचन। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। रीड इट अगेन। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और फर्स्ट तिमोथी 2:8। पहला तिमोथी 2:8। कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह मिलकर पढ़ेंगे हम लोग एक बार, सब लोग। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। Here Paul is speaking to Timothy about praying. यहाँ पौलुस तिमुथियुस से प्रार्थना के विषय में कह रहा है। पौलुस कहता है हर जगह पर, इन एवरी प्लेस, पुरुष लोग बिना क्रोध के, बिना वाद विवाद के पवित्र हाथों को, कैसे हाथों को? पवित्र हाथों को। पवित्र हाथों को मतलब निष्कलंक हाथों को, मैन, जिन हाथों को आपने गलत व्यापार के लिए नहीं दिया हो। मैन, Amen? मैन। With holy character it means to say. उत्तम चरित्र ये यहाँ कहने का अर्थ है, या कहने का मतलब है उत्तम कैरेक्टर को रखते हुए क्या करें? प्रार्थना किया करें। So here we can see that there are two hindrances for prayer. तो यहाँ हम देखते हैं 2 रुकावटें हैं प्रार्थना के लिए। What is that two hindrance? और वो 2 रुकावटें कौन सी हैं? Can you say? क्या आप कह सकते हैं? क्रोध Yes. और विवाद। It is anger and dispute. ये क्रोध और विवाद है। यहां पर पौलुस कहता है हर पुरुष लोगों को ये चीज करना है। तो मैं सोचा प्रभु यहां पर स्त्रियों को क्यों नहीं बोला गया है? Why the women are not mentioned here? तो स्त्रियों को यहाँ पर क्यों वर्णित नहीं किया गया है? The reason behind it is, even if there is no command for women to pray, still the women will pray. इसका कारण यह है कि भले ही स्त्रियों के लिए यहाँ नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को करना है। मैंने बोला स्त्रियों को अगर नहीं भी बोला जाए करने के लिए, तो भी स्त्रियां करती है। मैं हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। स्पेशली मेंशन करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। उनको नहीं बोला तो भी उनके खून में, उनके नस नस में प्रार्थना का आत्मा भरा हुआ है। हालेलुया। इसके लिए स्पेशली यहां पर बोला जा रहा है, सभी पुरुषों को खास बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करो? प्रार्थना किया करो। और करते समय ये 2 स्वभाव जो कॉमन कैरेक्टर है मेंस में, पुरुषों में ये सामान्य स्वभाव जो दिखाई देता है, क्रोध का और विवाद का, ये दोनों चीज भी नहीं करते हुए अपने पवित्र हाथों को उठाना है। आमीन। ये दोनों चीज करके पवित्र हाथों को उठाने की बात नहीं हो रही। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रेयर शुड बी डन विद अ सिंसियर हार्ट। तो प्रार्थना एक अच्छे हृदय के साथ में
प्रार्थना करना है। हमेशा प्रार्थना एक निर्मल हृदय से, आमीन, एक नम्र हृदय से होना चाहिए। हालेलुया, Amen. हालेलुया, आमीन, आमीन। वैसे ही आप जानते हैं स्त्रियों के लिए पौलुस कहता है, मैं सभी स्त्रियों से कहता हूं कि तुम अपने अपने पत्नी से पति से प्रेम करो। आमीन। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? अधीन रहो। हाँ, पतियों को बोला जाता है कि अपने अपने पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो। करो। तो वहां पर मैं सोचता हूं कि प्रभु ये पत्नियों को प्रेम करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा? हालेलुया। नहीं बोला जाए तो भी यूजुअली पत्नियां करती अपने हैं। पति से प्रेम करती हैं। हैं। आप समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। जो नहीं करती वो बोला गया, क्या नहीं करती? ढंग से अधीन नहीं रहती। और पति लोग जिस चीज में कम पड़ते हैं प्रेम करने में, वहां पर पतियों को बोला जा रहा है कि प्रेम करो। हालेलुया। पत्नियां अधीन रहने में थोड़ी पीछे रहती है, इसके लिए पौलुस कहता है तुम डोंट लैक इन सबमिशन, सबमिसिव रहो, अधीन अधीनता रहो। में पीछे नहीं रहना है, अधीन रहो। सो पौलुस ऐसे पत्रियों में जहां कहीं पर भी स्त्री को डायरेक्ट करता है, पुरुष को डायरेक्ट करता है, तो वो सब चीजें उनके लाइफ की जो कमी है उस बात को रेस करके ये चीज तुमको करना है, ऐसा पौलुस कहता है। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर से कंफ्यूजन जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। तो यहां पर पुरुष बोलने के पीछे का कारण यह है, देयर इज लैक ऑफ प्रेयर इन मेन। पुरुषों में प्रार्थना की बड़ी कमी होती है। होती है। हालेलुया। हालेलुया। We all have one man who is a role model for prayer. हम सभी के पास में एक नमूना है जो हमारे लिए प्रार्थना का वो उदाहरण है। हम सबके पास में, यू कम एंड स्टैंड हियर, हम सबके पास में एक नमूना है, वंडरफुल नमूना है। हालेलुया। एंड लेट मी टेल यू, ही इज मैन, आपको बता दें वो एक पुरुष है, एंड हिज नेम इज जीसस। आमीन। उसका नाम है यीशु। Jesus prayed so much. और यीशु ने बहुत प्रार्थना किया। Today I'll be speaking some contents here about prayer, which is actually going in continuation. और आज कुछ घटकों पर, कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे और फिर उसी में कंटिन्यू करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Last week I was speaking about doing deep prayers. और पिछले हफ्ते में हमने सीखा कि गहरी प्रार्थना करने के विषय में। मैन। How many of you say it was wonderful message? और कितने कहते हैं कि वो एक अद्भुत संदेश था? हालेलुया। How many of you say that I have applied it in my life? और कितने कहते हैं कि उसे मैंने अपने जीवन में लागू भी किया है? मैन। झूठा करके हाथ नहीं उठाना। हालेलुया। सच में यस। सबने हाथ उठाया Amen, जो amen, बोलते हैं कि मेरे लाइफ में मैं डीप प्रेयर में जा रहा हूं। मैन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Because usually when we pray only for our needs, we can never have a deep level of prayer. क्योंकि सामान्य रूप से जब हम केवल अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम गहरी प्रार्थना में नहीं जा सकते। फिर से बोलिए। सामान्य रूप से जब हम अपनी जरूरतों के लिए ही प्रार्थना करते हैं तब हम गहरी प्रार्थना में नहीं जा सकते। And I said that when you forget your own prayers, that is where you have entered the deep realm of prayer. और हमने कहा कि जब आप अपने प्रार्थना विषयों को भूल जाते हैं तब आप गहरी प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। आमीन। Jesus was a praying man. और यीशु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। For what he was praying? तो किसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था? For what thing he was praying? तो किस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था? Was he praying for his clothes? क्या वो अपने कपड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा Was था? he praying for the food?
क्या वो भोजन के लिए प्रार्थना कर रहा Was था? he praying for his health? क्या वो अपने सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा था? For what he was praying? तो किसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था? See, you know, Jesus, he has distributed thousands of breads and fishes. So why will he pray for his own bread and fish? तो आप जानते हो यीशु मसीह ने हजारों को रोटी और मछली खिलाया, तो वो क्यों अपने भोजन के लिए वो प्रार्थना करेगा? He was the God who extended the clothes of Israelites when they were in wilderness. Why will he pray for his own clothes? और वो परमेश्वर है जिसने मरुभूमि में इजरायलियों के वस्त्रों को चौड़ा किया, बढ़ाया, उनके कपड़े For छोटे नहीं 40 हुए। years. 40 साल तक ये हुआ कि उनके कपड़े छोटे नहीं हुए, तो वो अपने वस्त्रों के लिए क्यों प्रार्थना करेगा? आमीन, हालेलुया। Was he praying for his health? क्या वो अपने सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा था? Because he was healing thousands of people. क्योंकि वो तो हजारों को चंगा कर रहा था। Why will he pray for his own health? तो वो क्यों अपने सेहत के लिए प्रार्थना करेगा? So what was Jesus praying for? तो वो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह? Usually when we come to Matthew chapter number 6, we can read that there is Lord's Prayer. तो जब हम मत्ती के 6वें अध्याय में आते हैं, तब हम वहां पर प्रभु की प्रार्थना पर हम ध्यान देते हैं। Normally the commentators of Bible, they have mentioned that prayer as Lord's Prayer. और जितने ये बाइबल को लिखा है, मतलब उसको एक साथ लाए, उन्होंने उसको प्रभु की प्रार्थना करके लिखा है। Was it Lord's Prayer? क्या ये प्रभु की प्रार्थना थी? सुनना चाहते हैं आपसे, क्या ये प्रभु की प्रार्थना थी? It wasn't Lord's Prayer. क्या ये प्रभु की प्रार्थना It थी? wasn't, I said. It was not. ये प्रभु की प्रार्थना नहीं थी। Why? क्यों? Because in that prayer, क्योंकि उस प्रार्थना में Jesus mentioned one line. यीशु ने एक बात कहा Forgive our sins as we have forgiven others. कि हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं। यीशु ने कोई पाप किया नहीं था, तो यीशु की प्रार्थना में वो रह नहीं सकता कि पिता मेरे पापों को क्षमा कर जैसे मैंने दूसरे के पाप को क्षमा किया है। हालेलुया। So it was not Jesus' prayer. तो ये यीशु की प्रार्थना नहीं थी, It was disciples' prayer. तो ये चेलों की प्रार्थना थी। Disciples came and asked Jesus, Lord, teach us how to pray. तो चेले यीशु के पास आए और उन लोगों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। They didn't ask for anything. उन्होंने कुछ चीज नहीं मांगा। They didn't ask how to do miracles, please teach us. उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु हमें चमत्कार करना सिखा। How to multiply the breads and fish, please teach us how you do that. कि प्रभु जैसे आपने रोटी और मछली को बहुत हजारों में खिलाया, प्रभु वैसा हमें करना सिखा, ऐसा नहीं प्रभु उन्होंने बोला। When they looked at Jesus, लोग जब यीशु की ओर ताके, what was the more he was doing is prayer. तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा था? वो था प्रार्थना। So they understood one thing. तो वो एक बात समझ गए, This man does great works, great miracles. It is because of his prayer life. वो ये बात समझ गए कि ये व्यक्ति यीशु जो है वो इतने सारे बड़े बड़े काम इसलिए कर पाते क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। So they came to Jesus and said, Lord, teach us how to pray. तो वो यीशु के पास में आए और बोले, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Because if we learn to pray, क्योंकि अगर वो प्रार्थना करना सीख गए, miracles will take तो place. चमत्कार होंगे, Breads will multiply. और रोटी और मछली They shall बढ़ेगा, walk on water. और वो पानी पर They can चलेंगे, raise the dead. और वो मुर्दों को They can जिलाएंगे, cleanse the leper. और वो घोड़ियों को शुद्ध कर घोड़ियों को सकते शुद्ध हैं. कर पाएंगे, They can open the blind eyes. They can open the deaf ears. और वो अंधों की आंखें खोल पाएंगे और बहरों के कान खोल पाएंगे। It is happening only through prayer. और ये केवल प्रार्थना के द्वारा हो पा So रहा there था। is one man. तो वहां एक व्यक्ति था, There is one man. वहां एक व्यक्ति था, वहां एक पुरुष था. सॉरी एक पुरुष था, He was a praying man. वो प्रार्थना करने वाला पुरुष था, And he trained his disciples, और उसने अपने चेलों को सिखाया 12 men, 12 पुरुष how to pray. कि कैसे प्रार्थना करना है। Men's, I challenge you to change, to transform, to get upgraded in your prayer life. और सभी पुरुषों आपको चुनौती देते हैं कि आपको अपने प्रार्थना जीवन में उन्नति करना है, बढ़ना है। मेन हात वर करून दादा बोला की काय तरी तुमच्याशी बोलतोय मी.
मूर्त्यासारखं बसू नका. हाथ उठाकर कुछ बोले, ऐसे मुर्दे के जैसा बैठे नहीं. Yeah. As am I speaking to you? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? If I am speaking to you, respond. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप प्रतिक्रिया दें. Hallelujah. Hallelujah. Many people feel that pastor is speaking to him. और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि पास्टर तो इनसे बात कर रहे हैं. Matthew chapter number 18 and verse number 1. और मत्ती 18 अध्याय और 1 से आगे. Chapter number 18 verse number 1. और 18 अध्याय 1 वचन. Yeah. उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. Sorry, Luke 18:1. अच्छा, लूका 18:1. लूका 18 अध्याय 1 वचन. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा. English it is written, Jesus spoke a parable unto them to this end, that men should always pray and not to faint. और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि यीशु ने एक दृष्टांत बोलकर उनसे कहा कि पुरुष को हियाव ना छोड़ना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए. उसके विषय में एक दृष्टांत आगे बताया. So Jesus again he is saying that men should pray. तो यीशु फिर कहते हैं कि पुरुष को प्रार्थना करना है. Hallelujah. Hallelujah. And while he was speaking this, he was speaking to men. तो जब वो ये दृष्टांत कह रहा था तो वो पुरुषों से बात कर रहा था. That they should not faint and pray. हियाव न छोड़ना है और प्रार्थना करना. बोलो. उन्हें हियाव नहीं छोड़ना है और प्रार्थना करना है. प्रार्थना का कुछ विषय का उत्तर नहीं मिला बोल के प्रार्थना करना बंद नहीं करना. ऐसा प्रभु बोलता है कि हियाव मत छोड़ो, वही विषय के लिए निरंतर क्या किया करो? प्रार्थना किया करो. मार्क चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 33 onwards. और मरकुस 1 अध्याय और उसका 33 वचन के आगे. 1:33. और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ. उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया. बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थीं. Go ahead. अब भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा. तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए. जब वह मिला तो उसने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं. अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा. Look at here. यहाँ ध्यान दें. I want to give you something here. आपको कुछ देना चाहते हैं आप. Mark 1:33. और मरकुस 1:33. The whole town gathered at the door. और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया. And Jesus healed everyone. और यीशु ने सभी को चंगा किया. Verse number 35. और 35 अध्याय 35 वचन. Very early in the morning. और भोर को जल्दी, while it was dark, जब वहां अंधियारा था, Jesus woke up. और यीशु उठ गया. Left the house. और उसने घर छोड़ा. Went to a solitary place. और एक अकेले से स्थान में गया. What is happening here? और यहाँ क्या हो रहा है? भोर को यीशु मसीह उठ गया. आमीन आमीन. भोर जब पूरा अंधेरा था, कितना बजा होगा? करीब 5. भोर जब अंधेरा था 3 से 5 के 3 बजे. So around 3 o'clock he got up. तो करीब 3 बजे वो उठ गया. He was not sitting on the chatai and praying in the bedroom.
और वो चटाई के ऊपर बैठकर बेडरूम में प्रार्थना नहीं कर रहा था। The Bible says he came out of the house. तो वो बाइबल बताता है कि वो घर के बाहर आया। When he came out, जब वो घर के बाहर आया all the people in the house were sleeping. तो जितने घर के लोग थे सब सो रहे थे। तो ऐसा मालूम है ना, घर में सब लोग सोते हैं तो ऐसा यस यस, ऐसा करके Jesus came out. हालेलुया। तो यीशु ऐसे बाहर आए, When he came out, और जब वो बाहर आए he started seeking for a solitary place. तो वो एक अकेले से स्थान को देखने लगे। And while he found that solitary place, और जब उन्होंने ऐसे एकांत स्थान को देखा, he started praying. वहाँ वो प्रार्थना करने लगे। मैन This man is amazing. ये व्यक्ति अद्भुत है, ये पुरुष अद्भुत है। मैन हारो ना खाला ना मास्त खेले ले बेश लो 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 बोशे बाबा बाबा नामा नामा ना खास्ता ला बास्त खाशा नामा ना खाला बास्त बाश। May you receive that grace in the name of Jesus. और आप भी उस अनुग्रह को पाएं यीशु मसीह के नाम में। मैन 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 खेले बेश। While he went to pray, और जब वो प्रार्थना करने गया what happened? तो क्या हुआ? Watch here. यहाँ देखें। Simon and his companions went to look for him. और शमौन और उसके साथी लोग उसकी खोज में निकले। तो क्या हो गया उधर? चेले लोग उठ गए, उठे, देख रहे तो यीशु नहीं है। Where is he? तो वो यीशु कहाँ है? They started searching him. तो यीशु को खोजने लगे। When they found him, जब वो उन्हें पाए they exclaimed. तो वो उन्होंने कहा, उन्हें उनसे पूछने लगे, Everyone is looking for you. सब लोग आपको खोज रहे हैं प्रभु। अगला वचन निकालो जल्दी। 37। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। Can I give you a message? आपको एक संदेश दे सकते हैं। If you are a man who seeks God, if you are a man who seeks God, अगर आप वो पुरुष हैं जो परमेश्वर को खोजता है, people will seek you. तो लोग आपको खोज करेंगे। मैं अगर आप वो पुरुष हैं जो परमेश्वर को खोजता है तो लोग आपकी खोज करेंगे। आमीन। Preach it. अगर आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को खोजता है तो लोग आपकी खोज में रहेंगे। लोग आपको ढूंढ कर आएंगे, लोग आपका घर ढूंढ कर आएंगे, लोग आप कहां रहते हैं ये ढूंढ कर आएंगे। विश्वास के साथ में ग्रहण करें। प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति जो प्रार्थना में खुदा को खोजता है, पूरी दुनिया उसको खोजती है, दुनिया उसका अपॉइंटमेंट लेती है। Receive it in the name of Jesus. ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। This man is a praying man. और ये प्रार्थना करने वाला पुरुष है। Sorry, I am in hurry. और मैं बहुत जल्दी में हूँ। So receive that message. ग्रहण करें इस संदेश को। If a man prays, अगर एक पुरुष प्रार्थना करता है, if a man seeks God in prayer, अगर एक पुरुष प्रार्थना में परमेश्वर की खोज करता है, people will come searching him. और तो लोग उसकी खोज में उसके पास आएंगे। मैन अंदर गया? आमीन। You don't have to go and make people seek you. आपको खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोग आपकी खोज में आए। You don't have to go. आपको नहीं जाने की जरूरत है। The time will come when you have to cancel appointments. और वो समय आएगा जब आपको अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। मैन Matthew chapter number 14 verse number 23. और मत्ती 14 अध्याय और 23 वचन। Come on quickly. Matthew मत्ती 14:23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था।
उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। Matthew 14:23 says, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. और 23 वचन कहता है कि यीशु लोगों को विदा किया। यीशु ने लोगों को विदा किया। आमीन। हेलो, हालेलुया। यीशु ने लोगों को विदा किया, प्रार्थना करने को पहाड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। सांझ को वहां वो अकेला था। Amen. आमीन, आमीन। So what is Jesus doing here? तो यीशु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? He is saying good night to people and good evening to Abba Father. तो यीशु लोगों को गुड नाइट कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। Good evening, गुड इवनिंग सांझ को। सांझ को गुड इवनिंग कर रहे हैं प्रभु को। Yes, say it again. और लोगों को प्रभु गुड नाइट कर रहे हैं और गुड इवनिंग कर रहे हैं प्रभु को। ले लिया। कुछ अंदर जाता है क्या? कुछ अंदर जाता है क्या? ले लिया। यीशु लोगों को गुड नाइट करते हुए पिता के पास में गुड इवनिंग करके जा रहे हैं। सबको बोला गुड नाइट। चेलों को सबको क्या बोला? गुड नाइट। सोने का टाइम नहीं हुआ अभी, सांझ ही हुआ है। सांझ को क्या करते? खाना खाते हैं। इवनिंग टाइम, इट इज नॉट सेइंग दैट इट वाज नाइट, इट सेज दैट इट वाज इवनिंग। सो मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी नीड टू से गुड night to people so that you can say at least good morning or good afternoon or good evening to Jesus. Amen. यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये रात का समय था, बल्कि सांझ का ही समय था और यीशु प्रार्थना के लिए गया। हमें भी हमारे जीवन में कई लोगों को गुड नाइट करके अपने प्रभु को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून करके जाना है। आमीन। धन्यवाद। कम से कम 2.5 लोग को बोलिए। हमारे जीवन में भी लोगों को गुड नाइट बोलकर प्रभु के पास में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करके जाना है। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस। What people usually do is they will say God good night and their good morning will be with others. Good afternoon will be with others and their good evening also will be with others. और साधारण रूप से लोग क्या करते हैं कि लोग परमेश्वर को गुड नाइट बोलकर लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग करके जाते हैं। Luke chapter number 6 and verse number 12. और लूका 6 अध्याय और 12 वचन। Yeah. लूका 6:12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। The word of God says Jesus is praying on the mountain. He spent the night, the whole night with God. और वचन कहता है कि यीशु मसीह पहाड़ पर गया और प्रार्थना करने में उसने सारी रात बिताई। The whole night he was praying. और पूरी रात उसने प्रार्थना किया। So if anybody asks to you, how much hours do your Lord pray? अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने घंटे आपका प्रभु प्रार्थना करता था, you should have an answer. आपके पास उत्तर होना चाहिए। My Lord used to pray whole night. मेरा प्रभु पूरी रात प्रार्थना करता था। मैन मैन मैन। Jesus is praying whole night. और यीशु पूरी रात प्रार्थना करता था। Still the church is not praying for an hour. और फिर भी कलीसिया 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं करती। Why? क्यों? If you want to see power, अगर आप सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, you need to pray. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। The power was demonstrated because of his prayer. और सामर्थ्य प्रदर्शित हुआ क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। Amen. मैन। So if it is 8 hours, तो अगर वो 8 घंटे थे, it means तो इसका मतलब है from 8 p.m. to 4 a.m. तो इसका मतलब है 8 शाम के 8 बजे से
4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक, शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक. This much hours Jesus was praying. और इतने घंटे यीशु प्रार्थना कर रहा था. This much hours. इतने घंटे. Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 8 hours of prayer. 8 घंटे की प्रार्थना. So in 24 hours, 8 hours he is praying, another 12 hours he is ministering. और 24 घंटे में से 8 घंटे यीशु प्रार्थना कर रहे थे और बाकी 12 घंटे वो सेवा कर रहे थे. So how much is 12 plus 8? तो कितना होता है 8 और 12? So only 4 hours maybe he could be dining, he could be having breakfast, he could be sleeping. I don't know how it was happening. But in prayer, your physics is not an issue. और 4 ही घंटे बचे उस यीशु के पास में कि वो या तो प्रार्थना या तो उसमें भोजन कर ले या आराम कर ले या सो जाए. हम नहीं जानते. Hallelujah. हालेलुया. Those who are very seriously receiving the word, may God bless you. और जो लोग बहुत गंभीरता से वचन सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे. आमीन. Take it seriously. इसे गंभीरता से ले. My Lord was praying for 8 hours. और मेरा प्रभु 8 घंटे प्रार्थना कर रहा था. What is he saying to us? वो हमें क्या बताना चाह रहा है? आमीन. What he wants to say to us? वो हमसे क्या कहना चाहता है? आमीन. वो हमसे क्या कहना चाहता है? Matthew 26:41. और मत्ती 26:21. 26:41. मत्ती 26 अध्याय 21 वचन. 41 41. 41 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है. 26:41 Jesus says, be awake and pray. और 26 का 41 कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. Watch and pray. कि ध्यान देते रहो और प्रार्थना करो. Watch and pray. कि देखो और प्रार्थना करो. In Hindi it is जागते रहो. हालेलुया. हिंदी में ये जागते रहो है. But in English it is watch and pray. और इंग्लिश में ये देखो और प्रार्थना करो ऐसा लिखा है. Are you here? क्या आप हैं यहाँ पर? It is not saying just close your eyes and pray. यहाँ ये नहीं लिखा है कि सिर्फ अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करते बैठो. It is saying watch and pray. हाँ लिखा है देखो और प्रार्थना करो. How many of you watch and pray? और कितने लोग हैं आप में से जो देखते हैं और प्रार्थना करते हैं? In your prayer, you should learn to watch. आपकी प्रार्थना में आपको देखना है, सीखना है कि कैसे देखें, देखते हुए प्रार्थना करें. प्रार्थना करते टाइम पे देख के प्रार्थना करो, प्रभु बोलता है. अभी तक आपने सुना विश्वास करके प्रार्थना करो. कैसा प्रार्थना करो? विश्वास के साथ प्रार्थना करो. लेकिन इधर क्या बोल रहा है? देखते हुए प्रार्थना करो. So for what you are praying, look that, watch that thing and pray. तो जिसके लिए आप प्रार्थना करें, जिस विषय के लिए, उसकी वो देखें और प्रार्थना करें. Do you know imagination is the biggest gift that the Lord has given to humankind? क्या आप जानते हैं जो कल्पना है, जो हमारे पास कल्पना की शक्ति है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा एक गिफ्ट है हमारे पास में. Only the thing is that we should sanctify our imagination. केवल ये बात है कि हमें उसको पवित्र रखना है, हमारी कल्पनाओं को. हमारा जो इमेजिन करने का जो क्षेत्र है, मैंने कहा परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है वो. कुत्ते लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्ली लोग कल्पना नहीं कर सकते. आप समझ रहे हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं. कल्पना कर सकते हैं. अभी एक बड़ा घर कल्पना करो. यस. कर पा रहे ना सब लोग? ये गिफ्ट है, खुदा ने हमें दिया है. आमीन. इसको हम लोग पवित्र रखना चाहिए. आमीन. क्योंकि शैतान ये कल्पना के क्षेत्र में बहुत बेकार तरीके से काम करता है. गलत चीजें आपको कल्पना करने लगाएगा.
आपका नुकसान और आपकी हानि की कल्पना करने लगाएगा, कुछ गलत होते हुए आपको कल्पना करने लगाएगा, जिंदगी की बर्बादी का चित्र आपके आगे लेकर आएगा। प्रभु बोलता है वो नहीं, जो तू प्रार्थना कर रहा है वो देख के प्रार्थना कर। आमीन 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 खुदा, आमीन आमीन। वॉच एंड प्रे। देख और प्रार्थना कर। इफ यू वांट टू, अगर आपको किसी को चंगा होते हुए देखना है तो उसको हील होते हुए देख के क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर आप किसी के मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मैरिज होते हुए देख के, स्टेज देख के, दुल्हा दुल्हन को देख के क्या करना है? प्रार्थना करना। घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो घर वॉच इट एंड प्रे। उससे देखो और फिर प्रार्थना करो। यूज योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करो। डोंट बी अ डल प्रेइंग मैन। मूर्ख प्रार्थना करने वाले मत रहना। हालेलुया। वॉच एंड प्रे। देख कर प्रार्थना करना। एंड जीसस इज सेइंग, और यीशु कह रहा है, प्रे दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो व्हाई वाज जीसस प्रेइंग देयर? तो क्यों यीशु वहां प्रार्थना कर रहा था? So that he will not fall into that temptation. इसलिए कि वो उस परीक्षा में ना पड़े। मैन Do you know why Jesus was praying? आप जानते हैं क्यों यीशु प्रार्थना कर रहा था? Because he was man. क्योंकि वो पुरुष था। क्योंकि वो मनुष्य था, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। उसका जो मनुष्य भाग है, उसका मनुष्य भाग परीक्षा में जाने के लिए मन नहीं कर रहा था। नो, द फ्लैश इज नॉट विलिंग सो दैट ही शुड गो थ्रू अ टेम्पटेशन। और शरीर के, यीशु के शरीर की वो इच्छा नहीं थी कि वो परीक्षा में जाए, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था। जीसस वॉज मैन, आई सेड। यीशु मनुष्य था, हमने कहा। So Jesus' man part was praying that he will not fall into temptation. तो यीशु का वो मनुष्य भाग नहीं चाह रहा था कि वो परीक्षा में पड़े, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना थी? हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे। यीशु ने अपने चेलों को भी वही बोला, प्रार्थना करो कि तुम कि परीक्षा में ना पढ़ो। मैं परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे ऊपर जब चाबुक गिरेगा, तुम्हारे ऊपर भी गिरने का चांस है। तुम भी यही परीक्षा में से जा सकते हैं, इसके लिए तुम भी क्या करो? प्रार्थना करो। तब यीशु को एक चीज समझ में आया, इन लोग का आत्मा बहुत तैयार है। हालेलुया। हैं? दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बहुत स्पिरिचुअल जाइंट्स लोग हैं, आत्मिक दानव लोग हैं। आत्मिक दानव लोग हैं, आत्मा में बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन इनका शरीर क्या है? दुर्बल है, कमजोर है। इनका शरीर क्या है? कमजोर है। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में क्यों इतने सारे टेम्पटेशंस आते हैं? उसका कारण है कि वो लोग प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। चाहिए वैसे दुआ नहीं करते। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। मैंने नहीं बोला है, मुझे ऐसा मत देखिए, वचन में लिखा है प्रार्थना करते रहो। आमीन आमीन आमीन। कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। एंड अगेन जीसस सेज दैट, और फिर यीशु कहते हैं, व्हाई कुडंट यू स्टे अवेक विथ मी फॉर 1 hour? तो कि तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके। What is Jesus' complaint? तो यीशु की क्या कंप्लेंट है कि तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके जागते हुए। यीशु चेलों को काई के लिए लेके गया गेतशमना में? सोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लेके गया था। प्रार्थना में हमें सहायता चाहिए। हालेलुया। बोला चलो अपन साथ में बैठ के प्रार्थना करेंगे। 3 जन को लेके गया। कौन कौन है वो लोग? थोमा नहीं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। जक्कई, बरतिमाही। किसको लेके गया था?
हाँ, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यीशु मसीह के 3 खास फंटर लोग थे। ये लोग को बोला चलो हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना प्रार्थना करें। करेंगे, प्रार्थना करने के बीच में इनको क्या आ गई, नींद आ गई। Do you know that prayer can help you to move from earthly realm to a spiritual realm? क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना आपकी सहायता कर सकती है कि आपको पृथ्वी के मंडल से, यहाँ की धरती के मंडल से आपको आत्मिक मंडल स्वर्ग तक लेकर जाए। It is like a rocket. It is like a vehicle which can take you from this realm to that realm. एक रॉकेट के समान है कि वो ऐसे आपको ये धरती स्तर से इस स्तर से आपको उस स्तर तक लेकर जाए, आत्मा के आयाम तक आपको प्रार्थना क्या कर सकता है, लेकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। Jesus is praying for 8 hours. यीशु 8 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। And he is saying to the disciples, couldn't you pray at least 1 hour? और यीशु उन चेलों से कह रहे हैं कि तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके। So according to me, तो मेरे हिसाब से a believer should pray at least 1 hour a day. कि एक विश्वासी को कम से कम 1 घंटा तो प्रार्थना करना चाहिए। I'm saying minimum 1 hour. मैं कह रहा हूं कम से कम 1 घंटा। Maximum is your maximity. और अधिकतम कितना वो आपके ऊपर है। Turn to your neighbor and say, could you please pray for 1 hour a day? अपने पड़ोसी से कहें कि क्या आप 1 घंटा भी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? एक दिन में 1 घंटा तो क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं क्या? क्या एक दिन में 1 घंटा तो आप प्रार्थना कर सकते हैं क्या? So when I'm saying this, don't think that it is 1 hour time to pray a beggar's prayer. तो ये जब मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा आप भिखारी के जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो। We don't have to do beggar's prayer for 1 hour. हमें भिखारी जैसी प्रार्थना 1 घंटा नहीं करनी है। 1 घंटा बोला तो अभी जाके 1 घंटा चप्पल दे दे, चूड़ी दे दे, चप्पल दे दे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ले लिया। Praying the spiritual prayer. और आत्मिक प्रार्थना करना। Praying in the will of God. और प्रभु की मर्जी में होकर प्रार्थना करना। Praying in the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना। So means this Peter, this team, they are not even ready, they were not even eligible to pray for 1 hour. Can you understand the weakness in prayer? आप समझ रहे हैं ये जो चेले हैं ये 1 घंटा भी प्रार्थना करने के योग्य नहीं ठहरे, इतने नहीं कर पाए। यीशु के चेले लोग हैं, स्टेज परफॉर्मेंस लोग हैं, लेकिन जिंदगी में 1 घंटे की प्रार्थना भी नहीं है। What was the lack? यहाँ घटी क्या थी? They didn't have the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। They didn't have the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। Jesus had the Holy Spirit. और यीशु के पास पवित्र आत्मा था। They didn't have the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। Jesus had the Holy Spirit. और यीशु के पास पवित्र They आत्मा didn't था। have that Holy Spirit. और उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। But when the Holy Spirit came upon them, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है, when it was the time of prayer, Peter went to temple to pray. कि जब प्रार्थना का समय हुआ तब पतरस मंदिर में प्रार्थना के लिए गया। जब प्रार्थना का समय था, जब यीशु सामने था तब प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जब यीशु चला गया तो जब प्रेयर का टाइम था तो पतरस किधर जा रहा है? मंदिर में जा रहा है। The Holy Spirit can help you. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है। पिछला संडे का मैसेज अगर किसी ने भूला है हालेलुया। तो जाके आप सुनना है पूरा, Amen. because in that whole I am speaking that Holy Spirit will help you to pray. क्योंकि उस पूरे संदेश में मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता कैसे कर सकता है। If anybody here, if you are not having a prayer life, अगर यहाँ पर उपस्थित किसी का भी प्रार्थना जीवन नहीं है, today आज take a decision. एक निर्णय लें। Hello, सुन रहे हैं आप?
Take a decision. एक निर्णय लें At least 1 hour I will pray. कि कम से कम 1 घंटा तो मैं प्रार्थना करूंगा। Those who are taking decision, और you जितने can लोग ये lift up निर्णय your ले one रहे हैं, hand. और जितने लोग ये निर्णय ले रहे हैं, अपना एक हाथ उठाएं। समोसा मिलेगा कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ नहीं पूछा। क्या पूछा? समझ के हाथ थोड़ा उठा के रखो ना हाथ। तुरंत कब नीचे रखो सोचते हैं। सच में हाथ उठाया आपने? दिल से निर्णय ले लिया? लिया। आमीन। हाथ नीचे कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जिसने हाथ नहीं उठाया था, अगर ऐसा पड़ोस में कोई है तो बोलो तेरा कुछ जाता है प्रार्थना किया तो। तेरा कुछ आता है प्रार्थना करने में? Jesus is asking the disciples, can you not pray for 1 hour? और यीशु अपने चेलों से पूछ रहे, क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? Do you know आप जानते हैं right now इसी समय what is Jesus doing? यीशु क्या कर रहे हैं? He is praying. वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। Right now also Jesus is praying. और इस समय भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। When he was on earth, जब वो पृथ्वी पर थे, he prayed for 8 hours. वो 8 घंटा प्रार्थना करते थे। But now लेकिन अब there is no time limit. अब तो कोई समय सीमा ही नहीं है। आमीन। Now he is in God's time. अब वो प्रभु के समय में है, परमेश्वर के समय में है. परमेश्वर के समय में है। In God's time there is no time limit. तो परमेश्वर के समय काल में कोई समय की सीमा नहीं है। That's why इस कारण से continuously he is praying. वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। शारीरिक मंडल में थे तो लिमिट तोड़ के 8 घंटा प्रार्थना किया। हालेलुया। शारीरिक मंडल से जब स्वर्ग में प्रभु गया है, अभी स्वर्ग में वही चीज कंटिन्यू आमीन। प्रभु कर रहा है। मैं निरंतर कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Last week I spoke that we have 2 intercessors. और पिछले हफ्ते मैंने कहा कि हमारे 2 मध्यस्थ हैं। One is the Holy Spirit praying from within us. और एक है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है। Number 2 intercessor is Jesus praying from heaven. और दूसरा मध्यस्थ जो स्वर्ग से हमारे लिए प्रार्थना करता है, स्वर्ग में प्रार्थना करता है। Hallelujah. हालेलुया। Many people think that I'm very close to God. और कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर के बहुत करीब हूं। Jesus loves me so much. यीशु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं I loves him so much. और मैं यीशु को बहुत प्यार करता हूं। That's why even if I don't pray, इस कारण से भले ही मैं प्रार्थना नहीं भी करूं, चलता है। चलता है। चलती का नाम गाड़ी है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो गलत फहमी है आपका। गलत फहमी है आपका। गलत फहमी है आपका। ये आपका गलत फहमी है ये आपका गलत फहमी है कि मैं परमेश्वर के बहुत निकट रहता हूँ, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं किया ना तो भी परमेश्वर तो बाबा मेरे को संभालता है। प्रार्थना नहीं किया, देखो मैं आज प्रार्थना नहीं किया, किधर एक्सीडेंट हुआ मेरा। ऐसा गलत फहमी लोगों को है। हालेलुया। डू यू नो जीसस इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू फादर। आप जानते हैं यीशु पवित्र परमेश्वर पिता के बहुत करीब में है, बैठे हैं। स्टिल ही इज प्रेइंग। और फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। सो इवन इफ यू आर वेरी क्लोज टू हिम, और भले तो इसका मतलब है भले ही आप उसके बहुत करीब हैं, यू हैव टू प्रे। आपको प्रार्थना करना है। मैं यीशु से और करीब कौन रह सकता है पिता के? मैं हम सब लोग। हालेलुया। आमेन। आमीन आमीन। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आर यू रिसीविंग एनीथिंग? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं कुछ? नहीं।
1 Corinthians chapter number 14 and verse number 4. और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 4। Quickly. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो पूरी कलीसिया की उन्नति करता है। आमेन 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 हालेलुया। So the scripture says, तो परमेश्वर का वचन कहता है if we pray in tongues, कि अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं what will happen? तो क्या होता है? वाह आमेन। If you pray in tongues, तो अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं you can have acceleration in your spirit. तो आपकी आत्मा में उन्नति होती है। मैन मैन Paul says, पौलुस कहता है more than you all, मैं तुम सबसे अधिक I pray. मैं प्रार्थना करता हूं। So Paul had a long staying in prayer. I mean, Jesus had a long staying in prayer. The disciple Paul is saying, even I am also same copy. I also pray more. तो यीशु बहुत लंबे समय तक बैठकर प्रार्थना करते थे। पौलुस भी कह रहा है कि मैं भी उसी का कॉपी हूं। यीशु के इस तरह मैं भी काफी समय, लंबे समय तक प्रार्थना करता हूं। See, if you are praying in your mother tongue, देखिए, आप अपने मातृभाषा में प्रार्थना करते हैं अगर, there is a limit. तो एक सीमा है। How much you can pray in your mother tongue? और आपके मातृभाषा में आप कितनी देर प्रार्थना कर पाएंगे? कितने देर प्रार्थना कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में? एक सीमा है उसका। हालेलुया। बहुत ज्यादा आप आगे नहीं जा पाएंगे। छोटी सी मांगती हूं बोल के आप समझ रहे? आप हालेलुया। पिछले ट्यूसडे को मैं था एक चर्च में, मैं वहाँ बोला कि ये किधर से आया मालूम नहीं है। हालेलुया। छोटी सी मांगती हुई यीशु के नाम में साइन करके आगे देख देते हैं। एक स्पिरिचुअल आदमी वो नहीं बोलता है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति, पौलुस ने बोला क्या मैं छोटी सी मांग रही हूँ यीशु के नाम में? He said that I pray more. और वो तो कह रहा है कि मैं तो और अधिक प्रार्थना करता हूं। आमीन। जीसस कितना दुआ करता था? बहुत दुआ करता था। हालेलुया। अगर आप अपनी भाषा में प्रार्थना करेंगे, उसको एक सीमा है। ये सीमा बांधने के वजह से हमारे इंडिया के लोगों ने ये बोलना शुरू किया क्या? छोटी सी मांगती हूँ। यीशु के नाम से। हेलो, आमीन आमीन। वो शत्रु का वो जो लाइन है उसको हमको क्या करना है? कैंसिल दुश्मनी होना चाहिए। वो छोटी सी मांगते हो, ये बिब्लिकल प्रेयर नहीं है। आमीन आमीन। बिब्लिकल प्रेयर में देयर इज अ लॉन्जिटिविटी। आमीन। पौलुस कहता है तुम सबसे अधिक मैं प्रार्थना करता So हूं। in what he was praying in the Holy Spirit. तो किसमें वो प्रार्थना कर रहा था? पवित्र आत्मा में होकर वो प्रार्थना कर रहा था। It was not a beggar's prayer. और वो भिखारी की प्रार्थना नहीं थी। क्या लगता है आपको? पौलुस प्रार्थना कर रहा था तुम सबसे ज्यादा मैं मांगता हूं, मतलब क्या मांगता होगा पौलुस? उसके पत्रियों को खोल के देखिए। पौलुस ने लिखे हुए पत्रियों को खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा पौलुस कैसा वाला प्रेयर करता था। इट वॉज फुली स्पिरिचुअल प्रेयर्स। और वो पूरी आत्मिक प्रार्थना थी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु से कुछ मांगना गलत है, मांगना अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ वही मांग के बैठे रहते हैं तो आपके अंदर से वो मांगने वाले भूत को क्या करना है? निकालना है। यस। आमीन। कुछ साल हो गए अभी प्रभु में आके, आज भी आपका कंडीशन वही है क्या? ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, इधर आ जा उधर जा, इधर आ जा उधर जा, मैं इधर जा रहा हूं इधर आ जा, मैं उधर जा रहा हूं उधर जा। यीशु के नाम से ऐसा वाला प्रेयर में से आपको थोड़ा एक्सेलरेट अपने आप को करना है। आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा प्रेयर लाइफ में
ये वर्ड्स की जो कमी है, पिछले हफ्ते मैंने इस सब पे बात किया है, हालेलुया। इसको निकाल के फेंक के डीप में प्रेयर करने के लिए यीशु के जैसे, पौलुस के जैसे लॉन्ग आवर्स में आप जा सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। इट कैन हैपन थ्रू होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। When you start praying in Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना शुरू कर देते हैं, then it is like you will take off. तो ये ऐसा है कि वो फ्लाइट निकल पड़ती है। मैं ये फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है तो थोड़े देर रनवे में रहता है, हालेलुया थोड़े देर रनवे पे रहेगा, हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा ऊपर ले लिया, उसके बाद में किलोमीटर्स आमीन आमीन। आसमान में उड़ना शुरू करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना जीवन में ये हो सकता है। आपका शरीर थोड़े देर आपके लिए रुकावट बनेगा। शरीर थोड़े देर के लिए क्या बनेगा? रुकावट बनेगा। थोड़ा आगे जाने के लिए तकलीफ होगा, लेकिन जब आप आत्मा में अपने आप को थोड़ा दूर तक लेकर जाएंगे, उसके बाद में एक पॉइंट होता है, प्रार्थना करने वाले लोग समझ सकते हैं। एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्रॉस कर दिया, फिर आपका प्रेयर एक आसमान में उड़ने वाले फ्लाइट के जैसे आत्मा के आयाम में उड़ना शुरू करता। फिर समय एक सीमा नहीं है। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? हाथ उठा के बताएं। सो ये जो शरीर का पकड़ है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु ने बोला ना, शरीर कमजोर है, आत्मा तैयार है। वो शरीर की जो पकड़ है, उसको हमें क्या करना है? बहुत लोग की बीमारी क्या है? वो सिर्फ यहां तक जाते हैं। ये शरीर का जो लाइन है, जिसको ब्रेक करके फ्लाई करना है प्रेयर में, उधर तक नहीं जाते। सहमत है आप लोग? यस यस हालेलुया। बट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, व्हाट विल हैपन? क्या होता है फिर? This line, I think there is some term used in aviation. तो उड़ान में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया गया। समझ रहे हैं आप? जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो वो जो एक फ्लैश का जो एक हॉरिजॉन लाइन है, उसको आप ब्रेक करते हैं। ब्रेक कर दिया, फिर पौलुस की जैसे आप भी बोल सकते हैं, मैं तुम सबसे अधिक अभी क्या करता हूं? दुआ करता हूं। इसके पहले दुआ करता था, फरीसी था वो। फरीसी लोगों की प्रार्थना एक सीमित प्रार्थना होती थी, लेकिन अभी जब वो एक स्पिरिट मैन हो चुका है, जब उसका भीतरी मनुष्यत्व नया हो चुका है, अब वो कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं। हालेलुया हालेलुया। देयर इज वन थिंग हियर। यहाँ एक बात है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज द होली स्पिरिट ओनली नोस द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और केवल पवित्र आत्मा है जो मसीह के मन को जानता है। You can read one more verse. एक वचन को पढ़ सकते हैं, 1 Corinthians chapter number 2 and verse number 9. और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 वचन। The word of God says, God has prepared us for the things that no eye has seen, no ear has heard, and even no one's heart have perceived it. कि परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। इधर सुनो, किसी मनुष्य ने देखा नहीं है, किसी मनुष्य ने सुना नहीं है, किसी के हृदय में अभी तक चढ़ा नहीं है। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। मतलब वो एक सीक्रेट है। हालेलुया। वो क्या है? वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि क्या है, लेकिन इधर क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। क्योंकि, पढ़िए सब लोग, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गहरी बातें भी जानता है। होली स्पिरिट नोस द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को भी जांचता है। सो द होली स्पिरिट नोस द सीक्रेट्स ऑफ गॉड।
तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की रहस्यों को भी जानता है। मैन मैन सभी लोग के पास में सीक्रेट्स है? कितने लोग के पास में सीक्रेट्स है? कितने लोगों के पास रहस्य हैं? ये आप लोग की सुनते हैं, आप छुपी बोलिए। हुई बातें हैं, गुप्त बातें हैं, ऐसे कितने लोग हैं? आपके पास में कुछ गुप्त बातें हैं? फिर से हाथ उठाइए जरा। ये ऐसा हाथ रखते हो तो कुछ लोगों को लगता है मैं अंधा, ऐसा आँख का प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं, इधर लाइट है ना, इसके लिए ऐसा करता हूं, ठीक है? फिर से हाथ उठाओ। ओके, सबके पास में सीक्रेट्स हैं। यस। सीक्रेट्स मतलब क्या? जो आपके हस्बैंड को भी नहीं पता, आपके वाईफाई को भी नहीं पता। सही है, आपके बच्चे को भी नहीं पता। हाँ, जिधर बड़ा कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये लोग क्या सोच के ताली बजा रहे हैं? घर में जाके पूछेगा क्या के लिए तूने हाथ उठाया था रे? आज बता तू। हाँ, हालेलुया। सबके पास सीक्रेट्स हैं, Yes, है कि नहीं yes, है? yes. है सबके पास। ऐसे ही हमारे परमेश्वर के पास में भी बहुत सीक्रेट्स हैं, आमेन, आमेन जीसस। हालेलुया। बहुत रहस्य रहस्य आमेन, रहस्य रहस्य। आमेन, आमेन। बात करना शुरू किया तो सब मिस्ट्रीज हैं, Yes, रहस्य की बातें परमेश्वर के पास है। हालेलुया, आमेन, आमेन। इधर सुनो, हम लोग वो जानते नहीं है। यस। पढ़ा ना अभी, वो किसी आंखों ने अभी तक, नहीं देखा, किसी कानों ने अभी तक, नहीं सुनी, किसी के हृदय में भी अभी तक। नहीं आया। ये आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सीक्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे सीक्रेट को अभी तक किसी ने देखा नहीं, मेरे सीक्रेट को मेरे पति ने अभी तक, सुना नहीं। ये परमेश्वर की बात चल रही है। हालेलुया। आगे लिखा है वो सीक्रेट्स को पकड़ लेना, आमेन, आमेन। वो सीक्रेट्स को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया है? प्रकट किया है। सुनिए, कारण क्या है कि परमेश्वर का जो सीक्रेट्स है, द सीक्रेट्स दैट बिलोंग्स टू गॉड, इट इज नॉट सीक्रेट विथ हिम। क्योंकि वो जो रहस्य जो परमेश्वर के हैं वो उस तक नहीं रुक रहे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किए जा रहे हैं। ये आपने प्रचार कर दिया, मैंने बोला जी। कि परमेश्वर का जो रहस्य है वो रहस्य सिर्फ परमेश्वर तक सीमित नहीं है। मैं- हमारे रहस्य कैसे होते हैं? हम तक सीमित रहते हैं। कुछ कुछ रहस्य इधर तक पता रहेगा, कुछ कुछ रहस्य इधर तक पता रहेगा, सही है? Yes. परमेश्वर के जो रहस्य है वो ऐसा सीक्रेट्स है कि स्वर्ग में सबको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने? आमेन, आमेन, खासकर पवित्र आत्मा को मालूम है। आमेन, आमेन, आमेन। क्यों? अभी सिंपली मैं पूछूं, आपके पास जो रहस्य है वो कौन जानता है? सही, एकदम अच्छा जवाब दिया। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। उसके अलावा कौन जानता है? पवित्र आत्मा बोला, अभी यीशु भी बोलो, यीशु जानता है। वो सब रहने दो, उसके बाद कौन जानता है? हम लोग खुद जानते हैं। यस, यस। सही है? थोड़ा और स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो मेरे रहस्य मेरी आत्मा जानती है। यस लॉर्ड, आमेन, आमेन। उसी तरीके से परमेश्वर के जो रहस्य है वो परमेश्वर की आत्मा जानती है। आमेन, आमेन, आमेन। जितना भी सीक्रेट्स है वो सब कुछ होली स्पिरिट को पता है। आमेन, आमेन। इधर सुनो, अब क्या करता है मालूम है? आगे भी थोड़ा पढ़ लो, 11 जल्दी। मनुष्य में से कौन हाँ, किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा हाँ, जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 2 वचन। 1 Corinthians chapter number 14 and verse number 2. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, Those who speaks in tongues, they are not speaking to man, but they are speaking to God.
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से, इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता। क्या बात करता है? क्योंकि वह भेद रहस्य की बातें आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में होकर बोलता है। आर यू विथ मी? क्या आप साथ में मेरे? चेक, इट्स ओके। इधर सुनिए, एक चीज समझ में आया, परमेश्वर के पास रहस्य है। इधर सुनिए, परमेश्वर के पास में रहस्य है, उसके अलावा कोई भी उसे जानता। फिर क्या बोला? परमेश्वर का आत्मा ही उन बातों को जानता है। अब इधर कह रहा है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो व्यक्ति परमेश्वर से भेद की बातें आत्मा में होकर करते रहता है। So when I am speaking in tongues, तो जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, when I'm praying in the Holy Spirit, जब मैं पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूं, I'm speaking the mysteries of God. तो मैं परमेश्वर के रहस्यों को बोलता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंदर जा रहा है सबके। आमीन, आमीन जीसस। And because it is mystery, तो क्योंकि वो रहस्य है, it is used a coded language. तो वो कोडिंग में, कोड लैंग्वेज भाषा में बात की जाती है, वो रहस्यमय भाषा में बात की जाती है। तो लोग पूछेंगे, तुम लोग ऐसा अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना करते हैं? क्या बोलेंगे आप? ये कोडेड भाषा है। हालेलुया। इसमें एक विश्वासी परमेश्वर के रहस्यों को जानने वाला पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आके रहस्यमय बातों को उसके द्वारा बोलता है। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं? आमीन लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इट इज वेरी इजी। ये बहुत आसान है। इफ यू ट्राई टू डू दैट, अगर आप ये करना सीख जाएंगे, जो किसी आंखों ने देखा नहीं है, जो किसी कानों ने सुना नहीं है, जो किसी के मन में अभी तक आया नहीं, वो बातें आप लोग अन्य भाषा के समय पर आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। मैन, मैन, मैन। सो इसलिए आत्मा में बात करना सीखना है। आमीन, आमीन। कितने लोगों को यहाँ पर टंग्स में बात करने का वरदान मिला है? मैन, मैन। हाथ उठा के बताइए, अन्य भाषा में बात करने को वरदान मिला है? अन्य भाषा में बात करने को किस किस को वरदान मिला है? ऐसे लोग हाथ ऊपर कीजिए, सीधा हाथ नीचे कीजिए। जिसको अभी भी नहीं मिला वो लोग हाथ ऊपर कीजिए। There are still people, those who don't have the language of the Holy Spirit. अभी भी कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा का वो भाषा नहीं बोल पाते हैं, भाषा नहीं बोल पाते। You should hunger for that. आपके अंदर वो उसके लिए भूख होनी चाहिए। Especially those who people see these things with a intellectual eye, they will never receive this in their whole lifetime. और खास करके ऐसे लोग जो इसे एक शारीरिक नजर से देखते हैं तो वो इसे कभी नहीं पा पाएंगे। जो लोग इसमें दिमाग लगाते हैं वो लोग कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पिरिट का भाषा है। हालेलुया। आपके समझ का जरूरत नहीं है, आपके बुद्धि का जरूरत नहीं है। मैन, हालेलुया, हालेलुया। ओनली वन थिंग इज नीडेड, दैट इज हंगर फ्रॉम विद इन। केवल एक चीज चाहिए, अंदर से वो भूख चाहिए। मैन, जिस किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है, मैं जानता हूं आपके अंदर उस अन्य भाषा के लिए भूख था। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड। यस, यस। कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं? यस। जिन किसी को मिला है परमेश्वर से, उनको इस विषय के लिए
पता था कि ये कितना जरूरी है, और पता था कि ये जीवन बदलने वाला है, पता था कि ये आत्मिक उन्नति के लिए है, पता था कि ये परमेश्वर की आत्मा में बात करना है। आपने ये जाना और आपने भूख रखकर जब खुदा से मांगा, खुदा ने वो आपको दिया। आमीन आमीन लॉर्ड। When I received the Holy Spirit, और जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया, I was alone in my room, मैं अकेला था अपने कमरे में, and the Holy Spirit came upon me. और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। And when the power of the Holy Spirit came, और जब पवित्र आत्मा का वो सामर्थ मेरे ऊपर आ ठहरा, I started speaking in unknown tongues. और मैं अनजान भाषा में बोलने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Exactly same happened as it was happened on the day of Pentecost. और वैसा ही हुआ जैसा पेंतेकुस्त के दिन में हुआ था, मेरे साथ हुआ। 2 neighbors, और 2 पड़ोसी मेरे साथ, they came. वो सामने आ गए What happened in the room? कि क्या हुआ इस कमरे में, Because very sound is coming. और ऐसा जोर जोर से आवाज कहाँ से आ रहा है। It was nothing else. और ये कुछ और नहीं था, It was fresh Pentecost coming on me. और ये ताजा पेंतेकुस्त था जो मेरे ऊपर आ ठहरा था। It was the fresh anointing of the Holy Spirit coming upon me. और ये ताजा अभिषेक था पवित्र आत्मा का It जो मेरे was ऊपर आ the ठहरा fresh था। power of the Holy Spirit coming upon me. और ये पवित्र आत्मा का ताजा सामर्थ था जो मेरे ऊपर आ ठहरा था। Hallelujah. हालेलुया। And now, with the help of the Holy Spirit, with the tongues or praying in tongues, we can pray in good time, in good hour. और अब पवित्र आत्मा की सहायता से अन्य भाषा में हम अच्छे समय को हम प्रार्थना में बिता सकते हैं। मैं आप गाड़ी चला रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप लादी पोंछ रहे हैं, अरे क्या प्रार्थना करेंगे लादी पोंछते टाइम पे? आप बोलो क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु लोन भरना है, लोन का पैसा आने दे, ये बोलेंगे? कितना देर बोलेंगे? फिर खाना बनाने के लिए उधर भी प्रार्थना करना है। बाइबल कह रहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। रहो। वहां चले गए, अब वहां आप क्या, कितने देर आप बैठ के हिंदी में प्रार्थना करें, कितने देर आप उर्दू में प्रार्थना, कितने देर आप मराठी में प्रार्थना करेंगे? अगर आपके पास में अन्य भाषा है, शकतना बरकसतला बुरितना मशतरा बतला कसियातुला कचलतरबा फितला कसियातना कचलतरबा नकसतला कचरबा कसियातना कजनगदला गदला कसियातरा। वो खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। शकतला फरकसियातरा जलगमनगतुदी अलगरफतनगसियातरा। कम ऑन, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। It's very important. तो ये बहुत जरूरी है। Learn to speak in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीखें। Ask the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से मांगे। And one foolishness people do is, one day the Holy Spirit will come. और एक बड़ी मूर्खता जो लोग करते हैं वो ये है कि एक दिन पवित्र आत्मा आएगा, Holy Spirit will come. और पवित्र आत्मा एक आएगा, He will enter my body और मेरे शरीर में आएगा, and He will speak. और वो बोलेगा। सपना ही देखते रहोगे। हालेलुया। आपके अंदर आज जो बैठा हुआ है उसका प्रकाशन रखिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आमीन। बड़े आवाज में आप बोलते हैं ना, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। उसके आगे का लाइन भूलना नहीं, उसके आगे लिखा हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा पड़ोसी के अंदर नहीं, मुझ में है। Holy Spirit is ready, और पवित्र आत्मा तैयार है, but you have to open your mouth. लेकिन आपको अपना मुंह खोलना है। आप मुंह बंद करके बैठेंगे, आप हिंदी चालू रखेंगे, तो पवित्र आत्मा को कैसा आजादी मिलेगा आपके अंदर से बात करने के लिए। हालेलुया। In this way, many people have killed the operations of the Holy Spirit. और इस तरीके से कई लोगों ने पवित्र आत्मा के कामों को, वो जो उनके अंदर हो सकते थे, उन्हें खत्म कर दिया, नाश कर दिया। Many times it has happened. कई बार ऐसा होता है। If I give some examples, कुछ उदाहरण अगर आपको दें, when people come before me to pray, और जब लोग मेरे सामने प्रार्थना करने के आते हैं, many times it has happened that as I look them, और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं उनकी ओर देखता हूं, the Holy Spirit starts revealing things about them in my heart. और पवित्र आत्मा उनके बारे में मेरे अंदर से बातें करना शुरू कर देता है।
but my mind comes in between. और लेकिन मेरा मन वहां बीच में आ जाता है। It's the biggest enemy. ये मन बड़ा- सबसे बेकार चीज है। हालेलुया। It comes between. और ये बीच में आ जाता है। किसी ने कहा मन है कि मानता नहीं, ये बात सच है। हालेलुया। ये बीच में आ जाता है। It comes in between and no, maybe this is not from the spirit. It is coming from your mind, maybe. कि ऐसा कि हो सकता है कि ये आत्मा की ओर से ना हो, ये तेरे मन की बात हो। So better you keep quiet. तो अच्छा है तू शांत रहे। Then I ask them, फिर मैं उनसे पूछता हूँ what should I pray for you? कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं। अरे ये तो वही सब बता रहे हैं। हालेलुया। मैं अरे यार खाता नमस्ते गवा दिया। जीसस। कितने लोग के साथ ये चीज हुआ है मुझे नहीं पता। हालेलुया। Many times the Holy Spirit wants to do something from us. और कई बार पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, But our intellectual stops it. लेकिन हमारा बुद्धि उसे रोक देता है। मैं जितने लोग को अन्य भाषा नहीं मिला है, आपकी बीमारी बता रहा हूं मैं। You have to open your mouth. आपको अपना मुंह खोलना है। उसके लिए भी विश्वास का जरूरत है। हालेलुया। उसके लिए भी विश्वास का जरूरत है। The word of God says the Holy Spirit came upon them and they started speaking in tongues. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और किसने? पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू किया, ऐसा लिखा है। नहीं, उन चेलों ने। होली स्पिरिट उनके ऊपर आया और वो लोग ने बात करना शुरू किया। सो पवित्र आत्मा सिर्फ आपके ऊपर उतरेगा, ये बोलने की जवाबदारी आपकी है, मुंह खोलने की जवाबदारी आपकी है। चाहे वो छोटे शब्द होंगे, लेकिन विश्वास के साथ में उसको बोलने का आपके अंदर आत्मिक डेयरिंग होना चाहिए। आपका बुद्धि, आपकी पढ़ाई लिखाई, समझदारी सब बाजू में रखे, पिछले दिनों के अनुभव भी बाजू में रखे, कुछ तो नया पवित्र आत्मा आपके द्वारा करने को अनुमति देना है। हालेलुया, हालेलुया। This is how you unlock the gifts of the Holy Spirit inside of you. और इस तरीके से आप पवित्र आत्मा के द्वारा वो गिफ्ट्स को आप अनलॉक करते हैं, खोल देते हैं। आमीन, 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 आमीन। क्या आप इधर कुछ सीख रहे हैं? So Jesus had the same, Paul had the same. तो यीशु के पास भी वैसा ही था और पौलुस के पास भी उसी तरीके से लंबा प्रार्थना था। I believe that even Jesus used to speak in tongues. और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। नहीं ना, तो ये 8 घंटे की प्रार्थना संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ये 8 घंटा की प्रार्थना संभव नहीं है। फिर मैंने बात किया प्रेयर में गहराई में उतरना, उधर शब्द नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। So how many of you are ready to open your mouth so that Holy Spirit can speak? तो आप में से कितने लोग तैयार हैं अपना मुंह खोलने के लिए कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा कुछ बोले? आमीन। There is also one problem. और वहां भी एक समस्या है। Many people they show familiarity while speaking in tongues. कि कई लोग अन्य भाषा में बात करते, बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए एक हम तो जानते हैं, अधिक पहचान दिखाते हैं। Whenever you are praying in the Holy Spirit, जब कभी whenever you are praying in tongues, don't show familiarity. जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, अपने अधिक पहचान नहीं दिखाना है। फर्स्ट टाइम कैसा बात करेंगे ऐसा आपको बात करना है। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग हल्के में लेके बात करते हैं, ऐसे नहीं, जीसस। अंदर से बात करना है, आमीन। डेलिब्रेटली बात करना है। आमीन। क्यों? भलाई किसकी है? मेरी खुद की है। आमीन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो खुद की नहीं,
लेकिन वो कलीसिया की उन्नति करता है। अगर आप भविष्यवाणी करते हैं तो उससे कलीसिया की उन्नति होगी, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ में हैं? हम सब लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरा आत्मिक जीवन बढ़े। बढ़ने की बातें लिखा हुआ है उधर। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला दिया, यूज नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आपका है। हालेलुया। हेलो 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 हेलो। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, इट इज न्यू लैंग्वेज, कि ये नई भाषा है। Every time the Holy Spirit wants to speak new things. और हर बार पवित्र आत्मा नई बातें बोलना चाहता है। So if new words are coming out of your mouth, तो आपके मुंह से नए शब्द अगर बाहर निकल रहे हैं, don't stop it. तो उन्हें रोकना